आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्रभु आपको सच में बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष करे कि आप अपने समय को निकाल कर इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हो। तो ज्यादा वक्त हम ना गवाते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस संदेश को कब सुन रहे हो, कितने साल बाद सुन रहे हो, कितने महीनों बाद सुन रहे हो और कितने दिनों बाद सुन रहे हो, लेकिन जब भी आप इस संदेश को सुन रहे हो, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको अपने वचन से जरूर बात करेगा। इसलिए बने रहे इस संदेश के अंत तक। तो मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। ये वचन हमने अनेक बार पढ़ा है, बहुत लोग को समझाया है, हमने भी खुद इस संदेश को दूसरों को समझाया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, सुनिए। यहां पर हमें सुनने वाले कुछ नए दर्शक भी हो सकते हैं, नए परिवार भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एक कहानी जस्ट मैं आपको एक कहानी बताता हूं इस अध्याय के अंदर से। फिर हम बहुत महत्वपूर्ण इस कहानी में से सीखने के लिए जा रहे हैं। एक बार यीशु मसीह अपने घर आए, अपने गांव में आए सेवा कर कर, और वहां पर यीशु मसीह अपने घर में थे और बहुत भीड़ लगी थी। लोग एक व्यक्ति को जिसको लकवा था, जी हाँ, उसको लेके आए कि यीशु उसे ठीक कर दे, और भीड़ इतनी थी कि वो अंदर ना जा सके। उन्होंने क्या विचार लगाया, उन्होंने ये देखा, क्योंकि उस समय कोई सीमेंट की दीवार घर नहीं हुआ करते थे, उस समय वे लोग छत पे चढ़े, छत को फाड़ा, या उस समय पत्तों से या घासों से उस समय बनाए जाते होंगे, तो उन्होंने त्रिपाल हटाई और उस व्यक्ति को जो लकवे का रोगी था उसको चारों ने मिलकर यीशु के चरणों में छोड़ दिया। ये सब कहानी होती है। यहाँ पर यीशु मसीह उस रोगी को चंगा करते हैं और वहां पे कुछ शास्त्री, कुछ फरीसी लोग, कुछ यीशु पे दोष लगाने वाले लोग वहां पर इल्जाम लगाते हैं कि तेरे को पाप क्षमा करने की अनुमति किसने दी। तो यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि भाई, रोगी को ठीक करना ये अच्छी बात है, गलत बात है? अगर मैंने एक रोगी को उसको बोला कि भाई तू तेरे पाप क्षमा हुए और दोबारा ऐसा मत करना, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? और उस व्यक्ति को यीशु ने ठीक कर दिया। वहां पर उस दौरान वहां पर कई नए लोग आए होंगे भीड़ के अंदर, तो उन्होंने भी इस चमत्कार को जब देखा तो उसी घड़ी उनका जीवन बदल गया, यानी उनका मन पूरी तरह से बदल गया। यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। जी हां, तो अब मैं आपके लिए इस अध्याय से और इस एक आयत से पढ़ते चलूंगा और हम बारी बारी देखेंगे कि यहां पर परमेश्वर ने कैसे अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा कैसे काम किया है। तो ये सब बोलने का अर्थ है कि आज हम में से हर एक को जरूरत है, क्या जरूरत है, समझेंगे इस बात को। मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के भी जगह ना थी। इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार पर भी कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी। तीसरी आयत में लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। एक व्यक्ति जिसको, जैसे मैंने आपको बताया, उसको लकवे का रोग था, और 4 व्यक्ति उसको चारपाई पे उठा के लेके आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस छत के नीचे थे,
उन्होंने क्या किया, खोल दिया, और जब वे उसे उसके चरणों पर गिरा दिया, ये कह सकते हो आप कि यीशु के चरणों पर या उसके पास उन्होंने उस छत को खोलकर यीशु के चरणों पर गिरा दिया या यीशु के चरणों पर रख दिया। तब 5वीं आयत, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा? उस लकवे से कहा, जो रोगी था उससे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। 6ठी आयत, तब कई शास्त्री, जैसे मैंने आपको बताया कि कई शास्त्री लोग जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ऐसे लोग विचार करने लगे अपने अपने मन में। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मन में जान लिया कि यहां जो बैठे हुए लोग हैं वे अपने अपने मन में क्या बोल रहे हैं। सुनिए 8वीं आयत, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार, ऐसी सोच क्यों रख रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे थे कि ये क्या बात है? अगर मैंने किसी लकवे के व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह वहां पर उनको बहुत तरीके से समझा रहे थे उन लोगों को। 11वीं आयत में यहां लिखा है, मैं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो अजीजों, यहां पर सिर्फ जो हमें दिखता है वो ये बात है कि यहां पर जो व्यक्ति है जिसको रोग था, अब बड़ी ध्यान से सुनना, अब हम बड़े रहस्य की ओर या हम उस गहराई की ओर जाना चाहते हैं जो इस मरकुस 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से हमने देखा 5वीं आयत तक। मैं आपको फिर से 5वीं आयत पर बड़ा गौर करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर देखिए अजीजों, यीशु मसीह जब अपने घर आया और जब अपने घर में था, भीड़ इतनी थी कि उस जगह पर इतनी भीड़ थी कि कोई अंदर ना आ सकता था। लेकिन किसी ने सुना कि यीशु मसीह अपने घर आया हुआ है, तो एक लकवे के रोगी को 4 व्यक्ति उठाकर लेके आ रहे हैं अपने कंधे पर। मैं समझता हूं कि लकवे के रोगी को बिल्कुल विश्वास नहीं था। जी हां, वो बोल रहा होगा उन 4 जवानों से, क्या कह रहा होगा कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता। तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो? वहां पर कुछ नहीं होगा। क्यों मुझे उस चर्च में लेके जा रहे हो? तुम मुझे कहां पे सभा में ले जा रहे हो? तुम क्यों अपने घर पे प्रार्थना करवा रहे हो? ये सब मत करो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो 4 व्यक्ति, परमेश्वर उनको बहुत आशीष किया। उन्होंने सुना कि नहीं, हम तेरे साथ है, तू बस हमारे कहने से चल।
मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर की महिमा उस लकवे से नहीं वरन उस 4 लोगों से परमेश्वर की बड़ाई हुई। जी हां, वहां पर उस लकवे की वैल्यू बिल्कुल नहीं रही। इस कहानी में हमने देखा वो जैसी ठीक हुआ अपनी खाट उठाई और वो तुरंत वहां से चला गया, और वापस यहां पर नहीं लिखा वो वापस आया है या नहीं आया। जी हां, उसने पलटकर वापस यीशु के पास वो नहीं आया, उसने उसका काम हुआ और वो तुरंत चला गया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, जब उनका काम हो जाता है, जब वे लोग ठीक हो जाते हैं, जब वे लोग उनके काम बन जाते हैं, तब वे लोग भी तुरंत भाग जाते हैं और वो फिर से उस चर्च की तरफ देखते भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हुआ कि 4 व्यक्ति उसको लेके आए कि चल भाई हमारे साथ चल। आज चर्च में भी लोगों को बोलते कि चल चल चल, लेकिन वो मना करते, क्यों मुझे खींच रहा है, क्यों मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने माता को, अपने पिता को, अपने बहन भाई को, अपने दोस्त को, सबको जबरदस्ती चर्च में लाते हैं। लेकिन कई बार यहां पर देखने को मिलता है कि उस 4 व्यक्ति के द्वारा, उन 4 पुरुषों के द्वारा, उन 4 जनों के द्वारा उस लकवे रोगी का कल्याण हो गया। तो अजीजों, उस लकवे के रोगी को बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। उसने नहीं बोला कि मुझे लेके चलो, यीशु मसीह अपने घर आया, मुझे लेके चलो। नहीं, उस 4 ने सुना और कहा आज तेरा कल्याण हम करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे कांधे पे उठाया और तुरंत उसको यीशु के पास ले गए। इतना नहीं, देखा कि यहां तो भीड़ हो रखी है, अब क्या करें, हम यीशु के पास कैसे पहुंच सकते हैं। अब सोचिए लकवे के व्यक्ति को वो कैसे उस छत पर लेके जा रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। वो कैसे कैसे करके उसको, मानो उन्होंने रस्सी से बांधा होगा उसके पैर हाथ, और 2 व्यक्ति ऊपर चढ़े होंगे, फिर उसको खींचा होगा। बड़ा वो मतलब मन मन में वो कुड़कुड़ा रहा होगा, कौन, जो लकवे का रोगी है, तुम मेरे को आज मार के छोड़ोगे भाई, तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो, कहां से फेंकोगे तुम मुझे इतनी भीड़ में। लेकिन उनका विश्वास बड़ा लाजवाब था। लिखा है कि उनके विश्वास को देखा। कई बार परमेश्वर दूसरों के विश्वास के द्वारा भी जीवन में काम को करता है। बाइबल में ऐसे बहुत से हमें गवाह मिलते हैं, बाइबल में ऐसे हमें बहुत सी बातें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक सरदार था, उसका सेवक बीमार था। सेवक तो घर पे था, लेकिन जो सरदार था वो यीशु के पास आके बोलता है, तू मेरे लिए, मेरे सेवक के लिए प्रार्थना कर दे और वो तुरंत ठीक हो जाएगा, वो मरने की हालत पे है। यीशु ने बोला मैं तेरे साथ चलता हूं। बोला ना ना ना, सिर्फ आप बोल दो। तो जो सेवक है वो तो घर पे है, लेकिन सरदार जो उसका स्वामी है वो यहाँ पे खड़ा है। तो कई बार परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा अपने महिमा को करा है। आमीन। ऐसे से बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा। तो कहने का अर्थ यह है कि आज हमें विश्वास करना है कि मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा जो भी काम हमारा रुका हुआ है, जो भी कुछ भी हो, हमें विश्वास करना है और उस विश्वास पे हमें खड़े रहना है। जब 4 व्यक्ति के द्वारा एक जो लकवे का मरीज था, जो लकवे का रोगी था, जो लकवे का पेशेंट था, वो ठीक हो गया, तो आज हम हमारे विश्वास के द्वारा हमारा परिवार भी बच सकता है, हमारे दोस्त यार भी बच सकते हैं, हमारा देश भी बच सकता है, हमारे हर एक क्षेत्र बच सकते हैं। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है अपने हर एक क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने घरों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रेयर करने की बहुत जरूरत है कि हमारे विश्वास के द्वारा दूसरे लोग बदल सकते हैं। जी हाँ, क्या उन्होंने कोई गलत नहीं सोचा? जो 4 व्यक्ति थे ये जो लेके आ रहे, इन्होंने कोई अपने मन में, अपने दिमाग में कोई गलत बात बिल्कुल नहीं सोची।
इन्होंने सोचा कि आज यदि हम इसको लेके जाते हैं तो भला हमको कोई छुटकारा ना मिले, लेकिन इसका जीवन बदल जाए। आज बहुत से कलीसिया में, चर्चों में लोगों को लेके आते हैं, परिवार कलीसिया के लोग लेके आते हैं कि इसका जीवन बदल जाए। और हाँ, देखने को कुछ ऐसी होता है कि उनका जीवन बदल जाता है, और जो ये लोग हैं इनका जीवन कई बार नहीं बदलने को हमें देखने को मिलता है। तो कई बार परमेश्वर उनको आशीष दे देता है जो कल के आए लोग होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे हम इतने साल से हैं और हमें कोई आशीष नहीं मिल रही, जो कल का आया हुआ है उसको आशीष मिली है। तो ये बहुत, यहाँ जो कहानी है बहुत ही अद्भुत कहानी है। और 11वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने क्या किया, मैं तुझसे कहता हूं, उससे कहा जो लकवे का रोगी था, उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट अपने घर चला जा। यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और उठकर अपने घर चला जा। और आया तो 4 के साथ, अब जा रहा है अकेला उठाकर। अब ये बंदा जो है वो तुरंत, लिखा है यहां पर इमीडिएटली, तुरंत अपनी खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला। अब देखो, अपनी खाट उठा रहा है और तुरंत यहां से निकल गया। तो यानी कि जो लकवा था वो कैसे आया था और कैसे जा रहा है। यही फर्क होता है आज मसीहत के अंदर में, यही फर्क होता है आज विश्वास के अंदर में, कि हम आए कैसे होते हैं और हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। जीवन बदलना बहुत जरूरी है। इसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन हम नहीं जानते आगे इसके साथ कैसे हुआ होगा। ये फिर से संगति में गया होगा या नहीं गया होगा, इसने क्या देखा। लेकिन सच में सलाम उन लोगों को जो उस व्यक्ति को लेके आए अपने विश्वास के आधारित पर और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और क्या है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, इसका मतलब कुछ भयंकर वहां हुआ होगा, कुछ भयंकर चमत्कार उस घर में हुआ था। तभी वे लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे आपस में कि हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा जो आज हम देख पा रहे हैं। तो अजीजों, आज हमें भी दूसरे के विश्वास से अपने ऊपर विश्वास करना है कि वे जीवन बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए। जी हां, आप प्रार्थना करिए अपने घर में, अपने भवन में, अपनी कोठरी में प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरा जीवन, उसका जीवन, मेरे अजीज का, मेरे तमाम दोस्तों का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे हरेक उस जन का काम बन जाए, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। ऐसी जब आप प्रार्थना करोगे तो देखना परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा उनके जीवनों में चमत्कार करेगा। उनके जीवनों में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से उनके जीवनों में परमेश्वर आशीष करेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर सच में आपको ब्लेस करे कि आप अभी तक इस संदेश को सुन पा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संदेश बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा और अच्छे से समझ आया तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इसीलिए आप इस संदेश को अपने अजीजों को और अपने तमाम लोगों को जरूर इससे साझा करने पाए। और हाँ, इस संदेश को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाले संदेश वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।